जयराम के दिल्ली दौरे से हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और हाजिर है आपके लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक बार फिर दिल्ली बुला लिए गए हैं। उनके दिल्ली दौरे के बाद अब प्रदेश में अटकलों का माहौल गर्म हो गया है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली लौटते ही जयराम ठाकुर को एकदम से क्यों बुला लिया गया? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हमारा दिल्ली क्यों बुलाए मुख्यमंत्री जयराम जी, क्या वजह है? कल मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं दिल्ली, बुलाया गया है उनको। राजेश, कल की रैली के बाद प्रधानमंत्री की जो कल रैली हुई है पटल में, आपको क्या लगता है कि एक बहस बेशक ये जारी हो कि क्या दिया प्रधानमंत्री ने या क्या नहीं दिया, बरतरफ उसको साइड में कर लीजिए फिलहाल के लिए। लेकिन राजेश, ये तो है कि मुख्यमंत्री की तो बल्ले बल्ले गल खूब हुई है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह की मैनेजमेंट थी, पहली चीज की जिस तरह का वहाँ क्राउड एक तरह से पहुंची थी, भाजपा के प्रशंसक समर्थक जिस तरह से पहुंचे थे, उन्होंने बता दिया है कि भाजपा या हिमाचल प्रदेश सरकार काम क्या कर रही है, जनता के कितने करीब है। एक मैसेज सीधे तौर पे दिल्ली को ये चला गया है। दूसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, क्योंकि पूरी कमान इस प्रधानमंत्री के दौरे की उनके हाथ में, रोज शिमला से मंडी का दौरा हो रहा था। जिस तरह की कार्यकुशलता के साथ के दौरा संपन्न हुआ अग्निहोत्री जी, हम एक चीज को कर लेते हैं कि हिमाचल के तमाम बड़े इशू क्या हैं, या प्रधानमंत्री ने क्या कहा, या आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे, ये मसला इतर है इससे। लेकिन जिस तरह का ये कार्यक्रम वहां हुआ है, जिस तरह की मैनेजमेंट वहां देखी गई है, या जिस तरह से सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए एक संदेश दिया है कि हिमाचल में किस क्षेत्र में कितना निवेश किस तरीके से किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और नेशनल मीडिया की बात करते हैं तो पूरे देश भर में इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की ये बहुत तारीफ हो रही है जी। और एक और राजेश, इसकी एक देखिए, बहुत से इस इवेंट की चीजें थी, लेकिन एक ये इवेंट यादगार रखा जाएगा, इतिहास में दर्ज हो गया। ये हम भी नोट कर चुके हैं, आप भी नोट कर लीजिए। वो जो त्रिशूल थमाया है ना प्रधानमंत्री, बिल्कुल वो जो फोटो है वो पहले ही वर्ल्ड मीडिया में फेमस हो चुका है, पूरी दुनिया में फोटो और उसके साथ कहानी कल के इवेंट की। मतलब ये बड़ा अच्छे एक जेस्चर है। मतलब जहां से ये कहीं से आइडिया आया है ना, छोटी काशी और बड़ी काशी के सांसद को जोड़ने का, बिल्कुल, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो यूनिक है। मतलब बहुत प्रशंसा हो रही है इस त्रिशूल की, इसका सिंबलिज्म भी बहुत है। और शायद ये जो फोटो है ना राजेश, भूमि का मैसेज एक तरह से दिया गया है। वो अब भाजपा उसका कहाँ इस्तेमाल करती है, कैसे करती है, वो अलग बात है, लेकिन ये वर्ल्ड फेमस फोटो है, इतिहास में दर्ज हो गया हमेशा के लिए। इसके लिए मंडी बधाई की पात्र है। याद रखिएगा त्रिशूल वाला फोटो प्रधानमंत्री का। राजेश, मुद्दे पे आ जाते हैं जी। पिछले कल ही ये साबित हो चुका है कि आला कमान का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आशीर्वाद है, दोनों हाथ उठा के, इसमें कोई शक नहीं है। राजेश, क्या अब इनको देखिए खुला हाथ दे रखा है, इसका यही मतलब है, खुला हाथ दिया है क्या? इसीलिए आप ये कहिए कि चुनावी वर्ष अगर हम कल 4 साल पूरे हो गए ये माने तो आज पहला दिन था, तो क्या इसीलिए उनको बुलाया है कि आप आ जाइए, आप पे थोड़ी हमने दिल्ली बुला के कुछ नई डायरेक्शन देनी है, ये वजह है क्या? बिल्कुल। देखिए, दो तरह से इसकी चर्चाएं कर लेते हैं। पहले की मुख्यमंत्री का दौरा है क्या? कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला के अनाडेल मैदान से सुबह दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद उनकी मीटिंगें वहां हैं। 30 दिसंबर को यानी कि परसों वो दिल्ली में बैठकें करेंगे, दिन भर बैठकों का शेड्यूल है जी। 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री की यहाँ वापसी है। 12:30 बजे अनाडेल शिमला मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। 3 दिन वो प्रदेश से बाहर रहेंगे। एक चीज ये। दूसरा, दिल्ली क्यों बुलाया, इसके 3 तरह का इसका विश्लेषण हो रहा है। जो राजनीतिक पंडित है एक तरह से, वो ये राजनीतिक पंडित भी, आम जनता भी, 3 तरह से इसका विश्लेषण कर रही है कि सीएम को दिल्ली बुलाया क्यों है। क्योंकि उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया है भाजपा ने, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 2022 के लिए पार्टी का चेहरा जयराम ठाकुर ही होंगे हिमाचल प्रदेश में। बड़ा सवाल उसमें क्लियर होगी सारी पिक्चर। तो दिल्ली इसलिए उनको बुलाया गया है कि उसमें हम चर्चा कर लें, क्योंकि पिछला अब छोड़ दीजिए कि हमने जो कर दिया है वो कंसेप्ट खत्म है। आगे हमने क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है, पार्टी कहां जाएगी, कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, इस पे चर्चा हो सकती है। दूसरा, उपचुनाव में, क्योंकि भाजपा के उपचुनाव में जिस तरह से हार हुई थी, उस हार के बाद जो शिमला में 3 दिन महामंथन हुआ था पार्टी का, उसके मिनट्स पार्टी हाईकमान के पास पहुंच गए हैं। उन मिनट्स पे चर्चा एक होनी थी, जो बड़े दिनों से मिनट्स वो लटके हुए थे, तो उन मिनट्स पे चर्चा वहां होगी, आगे क्या करना इसकी रणनीति बनेगी। तीसरा, क्योंकि आज आप देखिए हरियाणा में कैबिनेट का विस्तार
आज हो गया है कैबिनेट का, 2 वहां नए मंत्री उन्होंने शपथ ले ली है। क्योंकि हिमाचल में भी ये चर्चाएं चल पड़ी थी, अब आप लंबे अरसे से याद करिए, कैबिनेट में रिशफल करने की बात हो रही थी, कुछ मंत्रियों को बदलने की बात हो रही थी, कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने की बात हो रही है। तो हो सकता है पार्टी आलाकमान, क्योंकि मुख्यमंत्री ने संदेश भी दिया कि मंत्रियों के विभाग वहीं से बदले जाएंगे, तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो ये 3 कारण बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया और यही वाजिब है, आपने सारा इसको एक तरह से मैं कहूंगा सम अप कर दिया है दौरे के कारणों को लेके और संभावनाओं को लेके। राजेश, इसमें एक चीज आपने मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जी, बहुत दिनों से, काफी अब तो महीने हो गए, बिल्कुल महीनों हो गए हम ये कहेंगे कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो रही है। विस्तार तो लगता है कि हमारी पूरी जो कैबिनेट का एक वो है ना जी, बाउल है, वो फुल है, जो हम संवैधानिक रूप से कर सकते हैं। किसी मंत्री की जगह खाली तो नहीं है मंत्रिमंडल में। राजेश, अगर नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को ताजगी लानी है, चुनावी वर्ष में कुछ ऊर्जावान चेहरों को आगे करना है, जो एक तरह से फिजा बदलने की कोशिश हो सकती है, बिल्कुल, तो इसका मतलब सीधा यही है कि नयों को तो आप तभी अकोमोडेट कर पाएंगे अगर आप कुछ लोगों को हटा के वहां जगह बनाएंगे। क्या ऐसा संभव लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परफॉर्मेंस पे सवाल उठे थे कुछ मंत्रियों के उपचुनाव के दौरान, जिस तरह के नतीजे जब सामने आए थे, उसमें पार्टी के, क्योंकि भाजपा को 2 तरह से झटका लगा था, एक तो हार से तो सीधा झटका लगा, लेकिन पार्टी का जो वोट प्रतिशत है अग्निहोत्री जी, शेयर जो वोट प्रतिशत का था वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। आप रामस्वरूप शर्मा जी को याद कर लीजिए, मंडी के, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, 4 लाख प्लस वोटों से कितने मार्जिन से जीते थे, उनका जो गैप था वो वोट प्रतिशत, वोट शेयर भाजपा का गिरा है। उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि मंत्रियों की परफॉर्मेंस पे सवाल उठे थे वहां भी, तो उसी दौरान से ये कयास लग रहे थे कि चेहरे बदले जाएंगे, मंत्रिमंडल में सीधे तौर पे बदलाव होने के आसार वहां प्रबल दिख रहे थे। लेकिन उस दौरान वो बात आई गई हो गई। लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि 2022 में जब चुनाव लड़ना है तो परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करेगी, तो इसीलिए ये कयास है, ये चर्चाएं एक तरह से, माहौल एक तरह से बन गया कि विस्तार मंत्रिमंडल में या तो फेरबदल सीधे तौर पे हो रहा है, अगर होगा तो फेरबदल ही करना पड़ेगा, फेरबदल, क्योंकि आपके पास बर्थ तो है नहीं कोई खाली। अच्छा राजेश, इसमें एक और चीज भी है, आपने कहा परफॉर्मेंस, एक और चीज भी, अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाता है तो कब लेंगे? नहीं, हाँ, तो फिर तो यह है कि आप जनरल इलेक्शन में फिर बाकी को संदेश कैसे जाएगा मंत्रिमंडल के सारे साथियों की कि आपको और मोबिलाइज होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मंत्री इन्वॉल्व थे। जी बिल्कुल, बड़े बड़े मंत्री इन्वॉल्व थे, तो ये बड़ी बात है। राजेश, इसके अलावा अगर मैं आपसे एक चलते चलते वैसे ही कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती है, चुनावी साल है जी, वोटरों को लुभाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, घोषणाओं का साल है एक तरह से हिमाचल। आप देखिए 2022 में चुनाव है, सबसे बड़ी सौगात जो एक जनता को चाहिए अग्निहोत्री जी, अगर हम वर्गीकरण करें तो जनता को महंगाई से राहत चाहिए, क्योंकि वो तो सीधी उनके लिए योजना तो सिर्फ महंगाई, महंगाई से उनको मुक्ति चाहिए, बेरोजगारों को यहाँ नौकरी की जरूरत है, जो व्यापारी वर्ग है हमारा उनको बाजार चाहिए, और इसके अलावा कर्मचारियों को बढ़ी हुई पगार चाहिए। इसके अलावा चाहिए क्या सबको? तो आम जनमानस को यह चाहता है कि महंगाई से मुक्ति मिले, सरकार इस तरह की योजना यहाँ लाए कि जनता राहत महसूस करे। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको भी पहुंचे, उनको बहुत गिला रहता है, हमसे उनका जिक्र नहीं करते। देखिए प्राइवेट सेक्टर, अगर सरकारी कर्मचारी कुछ लाख है ना राजेश, तो उसको आप, मैं बोलता हूँ 3 से 4 या 5 टाइम्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, तो वो भी कुछ राहत चाहता है। उद्योग नए आएंगे, नई पॉलिसीज होंगी, है ना जी, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनके लिए रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे, बिल्कुल। तो इस साल में बहुत सारी उम्मीदें होंगी।